यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा में विकास को नया आयाम दिया है। उन्होंने सीमेंट प्लांट का दूसरी सबसे बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया और ये एक ऐसी परियोजना है जो एटा को पूरे देश में नई पहचान दिलाएगी। साथ ही इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बता दें कि एटा पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर उन्होंने सीमेंट प्लांट का उद्घाटन किया और इससे एटा को नया पहचान मिलेगा और ये परियोजना है जो कि एटा को नई पहचान पूरे देश में दिलाएगी और साथ ही इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इस दौरान एटा पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। लगभग 1,500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है और विद्युत उत्पादन के साथ यहां पे लोगों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सके, उसका फ्लाई ऐश का बेहतरीन उपयोग हो, इसके लिए श्री सीमेंट परिवार ने उसी के बगल में यह श्री सीमेंट के नए प्लांट के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के यह प्लांट यहां पर स्थापित किया है। आप देख रहे होंगे दोनों में निवेश लगा है, एक में सरकार ने निवेश किया है, एक में बांगर परिवार ने श्री सीमेंट के प्लांट के लिए निवेश किया है। दोनों में रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष रूप में भी। आप देख सकते हैं कि यह जो श्री सीमेंट का प्लांट यहां पर स्थापित हुआ है, प्लांट एक है लेकिन इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 500 लोगों को यहां पर कार्य मिला है। फिरोजाबाद दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर घेरा है और उस पर जन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है और लखनऊ वाले तो हमेशा हवा में रहते हैं। हाल ये है कि ना तो खाद का इंतजाम हो पा रहा है और ना ही कानून व्यवस्था संभाल पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने किसानों की परेशानी, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी योगी सरकार और केंद्र पर हमला बोला। उनका कहना था कि गरीब और किसानों की आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है, जबकि जनता हर दिन संकट झेल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह दावा भी किया है कि जनता बदलाव चाहती है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ही एक मजबूत विकल्प बनेगी। देश का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी वही दल है जिसने कभी ये भरोसा दिलाया था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आय दोगुनी हुई हो न हुई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने हिसाब किताब में तो आय न जाने कितनी पहुंचाती हो, लेकिन जमीन पर अगर हम देखें तो हमारा किसान वही का वही खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और अब तो फसल की कीमत भी नहीं मिल रही है। आलू हो, मक्का हो, धान हो, गेहूं हो, सरसों हो या अन्य कोई भी पैदावार किसान अगर कर रहा है तो उसकी कीमत भी सरकार नहीं दिला पा रही। साथ ही साथ में जब सबसे ज्यादा जरूरत है खाद और डीएपी की, उस समय भी संकट है। अयोध्या जैसी जगह पर जहां प्रभु राम राज्य लाने की जो सपना दिखाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज अयोध्या में, कल भी अयोध्या में, पहले भी अयोध्या में इतनी लंबी लाइनें किसानों की लगी हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। देश ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा है और अवैध कॉलोनी बनाने के फिराक में थे क्लोनाइजर। बता दें कि बिसरक डूब क्षेत्र में चला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर और इसके साथ ही अवैध कॉलोनी बनाने के फिराक में थे क्लोनाइजर और 25,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से कब्जा मुक्त कराया गया। हिंडन डूब क्षेत्र में बीते कई सालों से लोग रह रहे हैं और साथ ही प्राधिकरण की कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये कैसी रजिस्ट्री हुई है। डीलर ने भोले भाले लोगों को प्लॉट, बिजली, पानी की सुविधा का आश्वासन दिया था। प्राधिकरण की कार्रवाई के बावजूद भी धड़ल्ले से हिंडन डूब क्षेत्र में निर्माण कार्य हो रहा है। हिंडन के डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने लाखों रुपए में अपना प्लॉट खरीद कर आशियाना बनवाया था और लोगों में स्थानीय नेताओं के प्रति विरोध और नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने बुलडोजर की कार्रवाई की है।
क्या नाम है भाई? संदीप कुमार। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं, क्या मतलब एड्रेस है इसका? विष्णुनगर। विष्णुनगर कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? 113 लगता है। प्राधिकरण के द्वारा कार्रवाई की गई है, क्या जी। आप लोग कहेंगे कितने सालों से रह रहे हैं, किससे हम आना हम तो यहाँ से 6 साल से रह रहे हैं। 6 साल 6 साल से रह रहे हैं। 6 साल में 15-16 बार बुलडोजर आ चुका है बिना नोटिस का। बिना नोटिस का आया है। अब हमेशा तोड़ के जाते हैं, हमेशा तोड़ के जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बोलते हैं फिर बनाओ, फिर आते हैं, फिर तोड़ते हैं। डीलर आते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया, सब समाधान हो गया, फिर भी तोड़ देते हैं आकर। हमेशा का यही नियम है सर। अच्छा, प्राधिकरण क्या बताता है जब तोड़ने की कार्रवाई? बोले हमको ऊपर से आदेश मिला है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। डूब क्षेत्र का जिक्र होता है तो यहाँ पर क्या नए निर्माण नहीं होते? हाँ, बोल रहे हैं नए निर्माण नहीं करना है, लेकिन हम लोग को तो पता नहीं था ना, जब जो बना लिए उनके लिए तो भाई छोड़ेगा ना। लेकिन उसके बावजूद भी नए निर्माण कार्य हो रहे हैं यहाँ पर? जी नहीं, अभी तो नहीं हो रही। क्या नाम? महोबा जनपद के अजनर थाना क्षेत्र में बीती रात को मामूली रंजिश जानलेवा वारदात में तब्दील हो गई। शराब का क्वार्टर न लाने को लेकर चला आ रहा पुराना विवाद के चलते गांव के ही कुछ लोगों ने 28 साल के युवक को गोली मार दी। इसके साथ ही गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल में हालत बिगड़ने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध रूप से एक अन्य भी घायल हो गया था। जानकारी में बताया गया है कि घटना में पिछले 1 साल पुराना बेहद मामूली विवाद है। द्वारा लाया गया था, क्या कुछ मामला है? एक घायल को पुलिस के द्वारा लाया गया। बताया जा रहा है कि उसको गोली लगने से चोटें आई हैं। हालत गंभीरता को देखते हुए उसको अवगत कराना है कि कल दिनांक 19/8/2025 की रात्रि लगभग 9 बजे श्री प्रमोद पाल पुत्र ब्रजपाल निवासी गांव अजनर द्वारा थाना अजनर पर अपने भाई सुगरपाल को गांव के ही राहुल राजपूत महेश्वर जानकी द्वारा गोली मारकर घायल करने के संबंध में एक तहरीर प्रस्तुत की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में राहुल राजपूत महेश्वर जानकी के विरुद्ध थाना अजनर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा घायल मजरूब सुगरपाल को प्राथमिक उपचार CSC बेलाताल से दिलाए जाने के उपरांत महोबा जिला अस्पताल से हायर सेंटर झांसी रेफर किया गया, जहां उसकी हालत स्टेबल है। पूर्वा पनवाड़ी से खड़क सिंह राजपूत हैं और वो जो हमारे गांव को जिसको गोली लगी है वो पाल है। हम उसके साथ आए हुए हैं। किस बात को लेकर विवाद हुआ था, क्या गोली 1 साल पहले की बात है भाई। 1 साल ये तगेला पे खड़ा था, जो चौराहा है हमारे यहाँ का पूर्वा पनवाड़ी का, तो उसमें इसने 50 रुपया निकाला। इसके बाप ने बोला मेरे लिए ननौरा से क्वार्टर लाओ, तो इसने भी 100 का निकाला, बोले मेरे लिए तुम 2 क्वार्टर ले आ। तो इससे विवाद खड़ा हुआ, फिर इसने उसको मारा। चुनाव आयोग द्वारा SIR की आड़ में बिहार में से लाखों वोटरों के वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके साथ ही समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर विहीन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। बता दें कि समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर विहीन ने जिलाधिकारी कार्यालय पर रोष व्यक्त करके अपनी जानकारी दी और समाजवादियों ने कहा कि कृत्य भारतीय संविधान को खत्म करने के साथ साथ भारत के लोगों के साथ धोखे एवं चुनाव आयोग को अविलंब बर्खास्त कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते रहे। देखिए, आज चुनाव आयोग जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, भाजपा के इशारे पर वोट चोरी करने का काम कर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 में अवैध तरीके से फर्जी वोट जुड़वाने का काम चुनाव आयोग द्वारा किया गया। इसके साथ ही काफ़ी लोगों के वोट जो विपक्ष के नहीं थे, उन वोटों को हटाने का काम चुनाव आयोग द्वारा किया गया। इसी को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000 शपथ पत्र के साथ शिकायत की, जिसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं और माननीय राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन दिया है, हम ये मांग करते हैं कि चुनाव आयोग को ऐसे संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। शीघ्र उनकी बर्खास्तगी की जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
खबर यूपी के बलरामपुर से है, जहां पर क्षेत्र में जमीन पर कब्जा करने के लिए दस्तावेज तैयार करने वाले गैंग का बलरामपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने असली मालिक की जगह एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके कीमती जमीन का दान पत्र करा लिया। और चलिए सीधे आपको बता दें कि मामला बलरामपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर रहने वाले हीरालाल मिश्रा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके चाचा अयोध्या प्रसाद करीब 20 साल पहले रोजी रोटी की तलाश में बाहर गए थे और वापस नहीं लौटे और उनकी जमीन हीरालाल मिश्रा को विरासत में मिली थी। लेकिन गांव के ही अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा ने साजिश रच डाली और जमीन हड़पने की कोशिश की। जनपद बलरामपुर में थाना कोतवाली उतरौला में मुकदमा संख्या 11/2020 पंजीकृत हुआ था, जिसे वादी श्री हीरालाल मिश्रा ने पंजीकृत कराया था। और उक्त मुकदमा में उन्होंने बताया था कि उनके चाचा दुर्गा प्रसाद तथा अयोध्या प्रसाद पुत्रगण राम सेवक निवासी मैनहा कोतवाली उतरौला में अयोध्या प्रसाद पिछले 20 वर्षों से गायब चल रहे हैं। जब मुकदमा लिखवाया गया तो उसके पिछले 20 वर्षों से गायब चल रहे थे, फिर भी उनके जगह पे किसी व्यक्ति ने खड़ा होकर उनकी ज़मीन का बैनामा कर दिया है। और इसके साथ ही तो इस मुकदमा पे तत्कालीन निवेशक ने विवेचना की और जिनको नामजद किया गया था उनके संबंध में जाँच की गई, लेकिन जो नामजद लोग थे उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई। इस आधार पर FIR प्रेषित किया गया। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग यात्रा को सुगम और सुलभ बनाने के लिए लगातार तत्पर रहता है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा परिवहन विभाग को लगातार नई बसों की सौगात भी दी जाती है, जिससे यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो पाए। वहीं योगी आदित्यनाथ के द्वारा अवैध पार्किंग और अवैध टैक्सी स्टैंड को लेकर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अमेठी बस स्टॉप के पास दयनीय हो गया है और बस स्टॉप को अवैध पार्किंग का अड्डा बना दिया गया है। बस स्टॉप से 100 मीटर दूर ही अवैध पार्किंग स्थल बना हुआ है और इस स्थिति को लेकर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अवैध पार्किंग स्थल है और बस स्टॉप को भी अवैध पार्किंग स्थल बना लिया गया है और सामने ही डग्गा वहाँ खड़े रहते हैं। क्या कुछ कार्रवाई होती है? मेरे द्वारा लगातार जिला अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और शासी अधिकारी नगर पालिका को अनेकों पत्र लिखे गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि शासनादेश है कि बस स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड आदि ना होने चाहिए, लेकिन हम अधिकारी हैं, किसी से झगड़ा तो नहीं कर सकते हैं। हम लिख ही सकते हैं अपने उच्च अधिकारियों को, बराबर लिख रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस प्रकार की सुविधाएं होती है यहाँ पर? यहाँ पे यात्रियों को बैठने के लिए सुविधा भी है, पानी पीने की सुविधा है, सुलभ शौचालय जाने की सुविधा है, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन ये गाड़ियों से असुविधाएं किस प्रकार से होती है? देखिए, जैसे कि हमारे बस स्टेशन के अंदर